My dear student, good morning. Today I am giving a explanation regarding the topic trigonometry part third. Okay. आज तुम लोग को मैं ट्रिगोनोमेट्री पार्ट थर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आपका सेकेंड सेमेस्टर्स के लिए सिलेबस में है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट वन में मैंने सारे फॉर्मूले उससे रिलेटेड बात किया था। उस फॉर्मूले को मैं अभी एक बार रिवाइव कर दे रहा हूँ, यानी बोल दे रहा हूँ तुमको, जिसमें तुम्हारा साइन ए के लिए वैल्यू था पी अपॉन एच, कॉस इजकल टू बी अपॉन एच, टेन इजकल टू पी बाई बी, और साइन का उल्टा था कॉसेक, कॉस का उल्टा था सेक और टेन का उल्टा था कॉट। फिर टेन के लिए था, अगर साइन कॉस में लिखते तो टेन इक्वल टू साइन बाई कॉस, और कॉट के लिए अगर लिखते तो जस्ट अपोजिट यानी कॉस बाई साइन। फिर नेक्स्ट हमारा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसके लिए इससे हम तीन डिराइव किए थे, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर वो साइन और कॉसेक का रिलेशन जो इनवर्स में था, साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। प्लस और भी इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या यूज हुआ था, जो हमारा अलजेब्रा का था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा था ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले आपके अलजेब्रा के इसमें यूज होने हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड, जो कि प्रूफ द आइडेंटिटीज, हमारा पार्ट नंबर थर्ड है। ओके, पार्ट थर्ड, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट थर्ड में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ द आइडेंटिटीज का, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या यूज करना है, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये एलएचएस में आपका है। तो दूसरे साइड हम इसको देखेंगे क्या कि ये पार्ट क्या डिनोमिनेटर इधर है, अगर नहीं है, अगर डिनोमिनेटर पार्ट इधर नहीं है आरएचएस में, तो इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करना। क्यों? क्योंकि अपोजिट से अगर मल्टीप्लाई तुम करोगे ना, तो a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म पे आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट हमारा चेंज हो जाएगा। और लेकिन अगर इन केस ये पार्ट उधर होगा सेम, तो सेम से मल्टीप्लाई करना, यानी टेक्निक ये यूज करना है। आ जाइए, कम टू सॉल्यूशन। देन 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे हम, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो इसके अपोजिट यानी डिनोमिनेटर के अपोजिट से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस कॉस ए, और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए आपका बाहर हो जाएगा रूट से, क्योंकि डबल है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर रूट से अगर बाहर करोगे तो नीचे आ जाएगा साइन ए। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, 1 बाई साइन ए होता है कॉसेक, प्लस कॉस बाई साइन होता है कॉट। दिस इज द राइट आंसर, दैट इज आरएचएस। यही आपका प्रूव हो गया। आरएचएस में ये प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यानी यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से एक बार समझ लो कि यहां जो डिनोमिनेटर पार्ट है, यानी 1 माइनस कॉस ए, दूसरे साइड पे है क्या, अगर नहीं है तो इसके अपोजिट से करना, और अगर ये सेम साइड अगर दूसरे तरफ है तो इसी से करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अभी हमने बात किया कि अगर ये सेम साइड इधर है क्या, अगर सेम साइड है तो सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले वाले में क्या था, ये डिनोमिनेटर पार्ट इधर नहीं था, तो हमने अपोजिट से किया था। तो आ जाइए सॉल्यूशन पे, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई किससे करना है, क्योंकि सेम साइड उधर है, तो आप सेम से करेंगे, यानी 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। यहां पे क्या हो जाएगा,
अब अपर साइड में यानी नॉमिनेटर पार्ट में a प्लस बी a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉस a होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a दैट इज साइन स्क्वायर a, और नीचे का आपका हो गया 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर एज इट इज। देन अगेन साइन स्क्वायर a, अगर ये आपका क्या है रूट में है तो एक साइन आप बाहर कर दीजिए, और ये डबल है तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस a एक बाहर, ये इक्वल टू RHS। दिस इज द प्रूफ। यानी ज्यादातर आप क्वेश्चन में देखोगे कि 3 से 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अगर प्रूफ द आइडेंटिटी है, अगर 3 से 4 स्टेप में सपोज करो नहीं आ रहा है, ज्यादा लंबा खींच रहा है, तो समझ जाना कि आप दूसरे रास्ते में चले गए, यानी वो रॉन्ग हो गया। कोई भी क्वेश्चंस का जो भी स्टेप्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 स्टेप लास्ट जाते जाते आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेक a माइनस 1 अपॉन सेक a प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। ऑलरेडी हमें मालूम है कि कॉस जो है और सेक दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक के लिए लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और अगर कॉस के लिए लिखना है तो 1 बाई सेक। तो यहाँ पे सेक है तो लिख सकते हैं इसको 1 बाई कॉस a माइनस 1 बाई 1 कर लीजिए। यहाँ पे कर लो 1 बाई कॉस a प्लस 1 बाई 1। अगर एलसीएम ले लो, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 1 और कॉस a का कॉस a, इससे इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस a, और इस नीचे वाले पार्ट के लिए फिर आ गया एलसीएम कॉस a, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस a, तो कॉस a कैंसिल, ये आपका आ गया 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहले जो तरीका है वो tan को आपको कन्वर्ट करना होगा साइन बाई कॉस में। तो tan स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 कर लीजिए। देन अपॉन में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए या किसी टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो उसमें आपको एलसीएम करना ही करना है। तो आ जाए इन लोगों का एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर, इससे ये कैंसिल करोगे कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, साइन स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये हो गया आपका tan स्क्वायर, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया RHS। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे हमने 3 रिलेशन डिराइव किया था। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों रिलेशन एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो यहाँ पे वही यूज हुआ है। और यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा ये यूज कर लिए। यानी अपॉन में अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन में आ जाएगा तो पहला स्टेप आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद सारा फार्मूला यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ करना, प्रूफ द आइडेंटिटीज का ये सारे पार्ट्स हैं। आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। LHS कॉस थीटा कॉस साइन 90 माइनस थीटा ये आपका होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, ये आ गया कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। अभी मैंने लिखा था इससे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू RHS। ये आपका हो गया प्रूफ। ओके, यानी साइन 90 माइनस थीटा के लिए आप यूज करना कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा के लिए यूज करेंगे tan थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवैल्यूएट साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री
प्लस cos 25 अपॉन sin 65। ऐसे क्वेश्चंस को पहले देख लेना कि ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन दिया होगा टोटल सम 90 आना चाहिए। 70 प्लस 20 90, 65 प्लस 25 आ गया 90। अगर 90 नहीं है तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग है, आप इसमें फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। वल्ली जब भी यूज करेंगे तो हमें हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर आइदर साइन और cos किसी एक को कन्वर्ट करना। तो सॉल्यूशन पे आइए, साइन इसको लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 20 आएगा अपॉन cos 70, किसी एक को चेंज करना है, इधर cos को करो या sin को, किसी एक को, प्लस इसमें देख लीजिए cos 90 माइनस 65 अपॉन sin 65। अब फॉर्मूला जानते हैं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां पे अगर थीटा है तो यहां पे cos आएगा, तो यहां पे अगर वैल्यू 70 है तो cos 70 आएगा, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं cos 70 अपॉन cos 70 प्लस फिर cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे 65 तो वहां भी 65, यानी हो जाएगा sin 65 अपॉन sin 65। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये मत करना कि 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 आएगा, क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मेट जो फॉर्मूले का है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अगर यहाँ पे 70 है तो यहाँ भी 70 होगा, यहाँ पे अगर 20 होगा तो यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे अगर 35 होगा तो यहाँ पे 35, यानी ये वैल्यू इसी पे डिपेंड करेगी, थीटा पर वैल्यू डिपेंड करेगी। तो cos 70 कैंसिल 1 और यहाँ भी 1, 1 1 2, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव द आइडेंटिटीज का। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी ये 1 को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रूव द आइडेंटिटीज, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम 2 को जो है 1 प्लस 1 में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 2 को जो है हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। अब ये इसके बाद आप sec को चेंज करिए 1 बाई cos स्क्वायर प्लस 1 बाई sin स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ गया sin स्क्वायर cos स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये cos कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 अपॉन sin स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, फिर 1 अपॉन cos स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर। यही आपका प्रूव करना था आरएचएस में। ओके।